प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में लोकप्रिय या प्रसिद्ध संस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे। गौतम धर्म सूत्र, जो कि प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ है, इसमें कुल मिलाकर 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। हम लोग बारी बारी से एक एक संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदू समाज में जो पहला संस्कार होता था उसे गर्भाधान कहा जाता था। गर्भाधान संस्कार नवविवाहित स्त्री के गर्भ धारण करने के पूर्व मनाया जाता था और गर्भाधान संस्कार में ईश्वर से यह कामना की जाती थी कि नवविवाहित स्त्री जो है वह सकुशल या कुशलता पूर्वक बिना किसी व्यवधान के गर्भ धारण कर सके। इसी प्रकार से हिंदू समाज में प्रसिद्ध या लोकप्रिय दूसरा संस्कार पुंसवन होता था। सकुशल तरीके से गर्भ धारण करने के बाद अब यह कामना की जाती थी पुंसवन संस्कार के अंतर्गत कि जो संतान जन्म ले वह पुत्र हो। कहने का आशय यह कि पुंसवन संस्कार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए संपादित होता था। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन होता था। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए संपादित किया जाता था। चौथा संस्कार जात कर्म होता था। जात कर्म संस्कार में बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के पिता द्वारा बच्चे को शहद या घी पिलाया जाता था या शहद या घी चटाया जाता था। इसी प्रकार से हिंदू समाज में पॉपुलर पांचवा संस्कार नामकरण होता था। नामकरण का सिंपल मीनिंग है कि बच्चे का नाम रखा जाता था कि किस बच्चे को किस नाम से संबोधित किया जाएगा। हिंदू समाज में पॉपुलर छठा संस्कार निष्क्रमण होता था और इस संस्कार में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। घर से पहली बार बाहर निकाला जाता था और उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता था। और निष्क्रमण संस्कार जो संपादित होता था वह बच्चे के जन्म के 4 सप्ताह के बाद या चौथे सप्ताह में निष्क्रमण संस्कार संपादित होता था। जहां तक 7वें संस्कार की बात है तो 7वां संस्कार अन्नप्राशन होता था और इस संस्कार के अंतर्गत जब बच्चा 6 महीने का हो जाता था तो उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता था। 8वां संस्कार चूड़ाकरण या चौल कर्म होता था। चूड़ाकरण संस्कार बच्चे के जन्म के या तो 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व किया जाता था या 3 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व किया जाता था। और चूड़ाकरण या चौल कर्म संस्कार के अंतर्गत बच्चों का मुंडन किया जाता था या मुंडन कराया जाता था। अगला संस्कार कर्ण छेद संस्कार था। बच्चे के जन्म के 10वें दिन से लेकर 5वें वर्ष तक बच्चे के कान में छेद किया जाता था। ऐसी मान्यता थी प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में कि यदि किसी लड़के का कर्ण छेद संस्कार नहीं हुआ हो तो उसे भिक्षा
नहीं दिया जाएगा। अगला संस्कार विद्यारंभ संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार के थ्रू एक प्रकार से घरेलू विद्या की शुरुआत की जाती थी। कहने का आशय यह कि बच्चे को परिवार के सदस्य जो होते थे वे एक प्रकार से प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा उसको प्रदान करते थे। विद्यारंभ संस्कार के बाद उपनयन संस्कार होता था, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है या जनेऊ भी कहा जाता है। और उपनयन संस्कार के बारे में हम लोग पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उपनयन संस्कार का राइट केवल 3 वर्णों के ब्रह्मचारियों को होता था या 3 वर्णों के लड़कों को होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगला संस्कार वेदारंभ संस्कार होता था। जब बच्चे का उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसके बाद बच्चा अपने गुरु के आश्रम में चला जाता था वेदों के अध्ययन के लिए। और वेदारंभ संस्कार का सबसे पहले उल्लेख वेद व्यास स्मृति में मिलता है। इसके बाद वेदारंभ संस्कार के बाद केशांत या गोदान संस्कार होता था। और इस संस्कार के अंतर्गत जब लड़का 16 वर्ष का हो जाता था तो पहली बार उसकी दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी। अगला संस्कार समावर्तन होता था। समावर्तन संस्कार वेदारंभ संस्कार और विवाह संस्कार के मध्य में होता था और इसका आयोजन तब किया जाता था जब शिक्षा प्राप्ति के बाद विदाई के समय गुरु जो उपदेश देता था ब्रह्मचारी को या ब्रह्मचारियों को, इसी को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। 15वां संस्कार विवाह होता था, जिससे हम लोग भली भांति परिचित है। और 16वां संस्कार अंत्येष्टि होता था या मृत्यु। तो हमारे लिए यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। हालांकि आज के दौर में भी ये सारे के सारे संस्कार किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष जो है मौजूद हैं या उपस्थित हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।